हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सभी? चलो, तो अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन क्वेश्चन बहुत तगड़े और हॉट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एपी है, एपी में देखो -4 -4 -4 -4 होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि नंबर्स माइनस में आना शुरू हो जाएंगे, तो जो पहली नेगेटिव टर्म रहेंगी वो कौन सी पूछा है, नेगेटिव टर्म निकालना है। नेगेटिव टर्म है ना लेस देन 0, जो an है, नेगेटिव टर्म निकालना है ना an निकालना है जो कि 0 से लेस हो। देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं बोलूँगा द given AP is 121, 117, 113 and so on। आराधन में 121, 117, 113 and so on। आराधन में यह है हमारी उसकी सीक्वेंस, ये दिया हुआ है हमको सीक्वेंस जो कि AP में है। सो हियर A is equals to 121, D is equals to A2 minus A1, 117 minus 121 यानी -4। ठीक है, -4 बोला है। ठीक है, ये हमको AP दिया है, इसमें हम लोग एक ही बार सबट्रैक्ट करके ये निकाल ले। अब मैं क्या बोलूँगा इधर में, लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP। नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है, an नेगेटिव है यानी an इज लेस देन 0, an 0 से छोटा है। an क्या है, 0 से छोटा। सो an का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। व्हाट इज a? 121, n माइनस 1 इंटू -4 इज लेस देन 0। 121 प्लस, ये देखो माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू 4 इज लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद में 121 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 4n माइनस इंटू माइनस प्लस 4। क्या किया, 4 इंटू, ये देखो ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू n 4n माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 इज लेस देन 0। 121 प्लस 4 यानी 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। इधर ध्यान देना, यहाँ है -4n लेस देन 0 माइनस 125, ये प्लस 125 लेस देन के उधर जाएगा तो -125। ये देखो ये माइनस और ये देखो ये हो जाएगा -4n 0 माइनस 120, माइनस माइनस कैंसल, तो n इज लेस देन 125/4। हमको n ही निकालना है ना, टर्म ही तो पूछी है, कौन से पोजीशन की टर्म नेगेटिव आने वाली है, n ही पूछा है ना हम लोगों को। ये माइनस माइनस कैंसल हो गए, या फिर एक स्टेप बढ़ा के लिख लो, यानी n इज लेस देन 125/4। अब देखो 125/4, 4 3s are 12, 0 0 5, 4 1s are 4, बचा 1 पॉइंट का 0। ठीक है, 4 2s are 8, बचे 2 0, 31.25। ये क्या आ गया, n is less than n is less than 31.25। let me check। ओके, थोड़ा सा हमको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज करना है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों ने गलत सॉल्व किए थे। ये देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से ये जो माइनस माइनस का है वो भूल जाओ, हम क्या करेंगे, माइनस को उधर भेजेंगे, ये माइनस को इक्वल उधर साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, ये -4 है।
अब ये हो जाएगा 125 अपॉन 4 इज लेस देन n, इज लेस देन n। तो n is greater than 125 upon 4, so n is greater than 125 upon 4 का डिवीजन क्या आया था, n is greater than 31.25। n की जो वैल्यू है वो 31.25 से बड़ी रहेगी, तो 31 के बाद में वाली टर्म कौन सी है, 32। Therefore n is equals to 32 because the term after 125 upon 4 is equals to 31.25 is 32nd term। कौन सी टर्म है वो, 32nd टर्म है। देखो ना n बड़ा है 31.25 से, यानी 31.25 जैसी तो कोई टर्म नहीं रहती, तो n 31.25 से बड़ा है, तो 31.25 से बड़ा है ना कौन सी टर्म, 31 के बाद वाली टर्म कौन सी रहती, 32। बिकॉज इसीलिए मैंने बोला n की वैल्यू क्या रहेगी, 32 रहेगी। यानी जो इस AP के लिए जो 32 नंबर की जो टर्म रहेगी, 32 नंबर पर पोजीशन पर जो भी टर्म आएंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 32 नंबर पे जो टर्म आएंगी वो क्या रहेंगी, थोड़ा सा ये जो रहेगी हमारी वो क्या रहेंगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म रहेगी। देयरफॉर 32nd टर्म ऑफ द गिवन AP will be the first नेगेटिव टर्म, वो रहेगी पहली नेगेटिव टर्म। आ रहा है में वो रहेगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ में आप पहली नेगेटिव टर्म पूछे तो कैसे करेंगे, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन देखो क्या होगा, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। यानी किसी AP की थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम 6 आ रहा है, और उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट यानी A3 और A7 का मल्टीप्लिकेशन 8 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन 8 है। तो उस AP के लिए पहले 16 टर्म्स का सम निकालो, यानी S16 पूछा है, और दिया क्या है, A3 plus A7 is equals to 6, A3 into A7 is equals to 8, ठीक है। और S16 हम लोगों को पूछा हुआ है, हम लोग इसी की मदद करें लेंगे। देखो मैं बोलूंगा लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी A and D रिस्पेक्टिवली, A और D रिस्पेक्टिवली है। तो हम लोगों को कंडीशन वन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A3 plus A7 is equals to 6, यानी A plus 3 minus 1 into D, A plus 7 minus 1 into D is equals to 6, A plus 2D, A plus 6D is equals to 6, 2A plus 8D is equals to 6। ये सब देखो 2 से डिवाइड होते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2। तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये बचेगा, 8 डिवाइड होगा 2 से तो 4, 6 होगा तो 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, उनका प्रोडक्ट किसका, A3 और A7 का, यानी A plus 2D into A plus 6D is equals to 8, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखता है A plus 4D is equals to 3, A is equals to 3 minus 4D होता है, A is equals to 3 minus 4D होता है। यहाँ से जो A की वैल्यू है वो कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे, इसको 3 बोलो, पुट A is equals to 3 minus 4D in equation 2 में पुट करो, क्या हो गया देखो, 3 minus 4D plus 2D भी तो है ना, plus 2D, 3 minus 4D
plus 6d is equals to 8. 3 minus 2d, 3 minus 4d plus 2 6d and 2d is equals to 8. 3 plus 2d is equals to 8. ये देखो ये फार्मूला बन रहा है a minus b a plus b का, a minus b a plus b का, यह है a square minus b square is equals to 8 है। ये a square minus b square is equals to a plus b, a minus b होता है ये फॉर्मूला। ये हो गया 9 minus 4d square is equals to 8, minus 4d square उधर ले लो, प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस 4d स्क्वायर, ये क्या बचा 1 is equals to 4d square, यानी 4d square is equals to 1, therefore d square is equals to 1 upon 4, ये मल्टीप्लाई वाला 4 डिवाइड में चलेगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो d हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 4, सो d हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, therefore d हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों d के लिए जो d की दो वैल्यूज आई प्लस हाफ और माइनस हाफ के लिए दो सम्स निकालेंगे, क्योंकि देखो d की दो अलग अलग वैल्यू आई, d की दो अलग अलग वैल्यू आई तो a की भी दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, a की दो अलग अलग वैल्यू आएंगी तो a और b दो अलग अलग है, तो जो 16 टर्म्स के सम है वो भी दो दो अलग अलग आएंगे, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ, ये है थर्ड पार्ट, इधर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इधर सॉल्व करता हूँ। देखो वहां से अब यार केस 1 d इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, d की वैल्यू निकालना है मेरे को। इक्वेशन नंबर 3 implies a is equals to 3 minus 4 into 1/2, 2 1s are 2 2s are 3 minus 2 यानी 1, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब a की वैल्यू 1 आ गई, अब हम लोग निकालेंगे s16, therefore s16 is equals to 16 upon 2, 2a plus 16 minus 1 into d, यानी 8 into 2 into 1 plus 15 into d की वैल्यू 1 upon 2, आया ना, ये हो गया 8, ये 2 और ये 15 upon 2, 8 4 15 upon 2, ये सॉल्व करते हैं ना, 2 2s are 4 plus 15, ये हो गई 8 into 19 upon 2, ये 1s are ये 4s are 4 into 19, 4 9s are कितना होगा 36, 4 1s are 4 और ये हो गया 76। तो पहले केस में s जो हमारी पहली केस है उसमें क्या आ गई है 16 76 आ चुकी है। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे दूसरी केस जो कि रहेगी d इज इक्वल्स टू -2 के लिए। आप इतने पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट करो फटाक से, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करो, उसके बाद में देखो यहाँ पे मैं करता हूँ केस 2, केस 2 है d इज इक्वल्स टू -1/2, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू निकालना है ना, a इज इक्वल्स टू 3 minus 4 into -1/2, ये 2 1s are ये 2 2s are 3 minus minus plus 2 into 1, 3 plus 2 is equals to 5, so a की वैल्यू आ गई 5, आ गई a की वैल्यू 5। अब हम निकालेंगे s16 is equals to 16 upon 2, 2a plus 16 minus 1 into d, 8 into 2 into 5 plus 15 into d की वैल्यू -1 upon 2, 8 into 10 minus 15 upon 2, 8 into
2 into 10 minus 15 upon 2, 8 into 20 minus 15 upon 2, 8 is equals to 5 upon 2, यानी 4 into 5 is equals to 20. आ रहा है 4 5 हो गया 20 आ रहा. तो ये दूसरे केस में S16 कितना आ गया. आप आंसर दोबारा से लिखोगे दोनों का, यानी हम लोगों ने सॉल्यूशन शुरू करे थे, फिर ये करे, फिर केस 1 करे और फिर केस 2 करे, क्योंकि 2 वैल्यू आई थी डी की, उसके लिए 2 अलग अलग वैल्यू आ गई ए की, और इसीलिए S16 भी 2 अलग अलग आंसर्स आए आपको. ठीक है, आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन हॉट्स क्वेश्चन है जो आप लोगों को 5 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, 4 to 5 मार्क्स के लिए, ध्यान रखो. सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन अगेन हॉट्स क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहा है. अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट. लैडर पता है सभी को, निशानी जो पता है, जिस सीढ़ियाँ चढ़ते अपन, सीढ़ी चढ़ते जैसा पेड़ पे चढ़ना हो या अपने सज्जे पे चढ़ना हो तो अपन लैडर लगाते हैं ना. उसकी जो पायरियाँ होती है, पायरीज जो रहती है ना, पायरी चढ़ चढ़ के अपन ऊपर जाते हैं, उसे बोला जाता है रंग्स. तो एक लैडर है, उसकी हर एक रंग्स के बीच में का डिस्टेंस कितना कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ऐसा डिस्टेंस है हर एक रंग्स के बीच में. देयर रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप. क्या हो रहा है, जो सबसे नीचे वाला रंग है ना वो सबसे लंबा है, जो कि है 45 सेंटीमीटर का, और वो यूनिफॉर्मली उसके रंग्स के जो लेंथ है वो कम कम होते जा रहे हैं. यूनिफॉर्मली रंग्स के जो लेंथ है वो कम कम होते जा रहे हैं. बॉटम में जो लेंथ है रंग का वो 45 और टॉप पे है 25. ये बोल रहा है सवाल. ठीक है, कम कम होते जा रहे हैं, यूनिफॉर्मली कम हो रहा है. इफ the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? अगर बॉटम रंग और टॉप रंग के बीच में का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये जो रंग्स बनाए गए हैं, ये रंग्स बनाने के लिए वुड की कितनी लेंथ लगेगी, यानी बॉटम वाले रंग का लेंथ प्लस उसके ऊपर वाले रंग का लेंथ प्लस उसके ऊपर में रंग का लेंथ प्लस उसके ऊपर में रंग का लेंथ प्लस उसके ऊपर में रंग का लेंथ, ऐसा प्लस लास्ट वाला रहेगा 25, ऐसे प्लस करके पूरा वुड कितने लेंथ का लगा, कितना लंबा वुड लगा ये रंग्स बनाने के लिए, ये पायरियां बनाने के लिए, ये पूछा हुआ. अब कैसे निकालेंगे, आप लोगों को ये बोला है जो रंग्स की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्मली. अब यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, 45 से जा रही है 25 तक, तो ये जो साइज कम कम होते जाएगा ना रंग्स का, वो एपी में कम कम होते जाएगा. वो काय में कम कम होते जाएगा, एपी में कम कम होते जाएगा. और पहले टर्म की लेंथ क्या है, पहले रंग की लेंथ क्या है, फर्स्ट टर्म यानी 45, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है 25, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म. अब हमें पूरे लेंथ का सम लेना है रंग्स के. पूरा वुड कितना लगेगा, सारे रंग्स के लेंथ का प्लस करना पड़ेगा, सारे रंग्स के लेंथ का प्लस करना पड़ेगा, उसका सम लेंगे, सबका सम लेंगे तो टोटल वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स मिल जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द. अब उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 A1 प्लस an. A1 हमारे पास में है, an हमारे पास में है, क्या नहीं है हमारे पास में n. n कैसे निकालेंगे, कितने रंग्स लगे होंगे. देखो बॉटम और टॉप रंग के बीच में कितने का डिस्टेंस है 2.5 मीटर का, यानी 5/2 मीटर, 2 2 4 प्लस 1 5, यानी 500 अपॉन 2 यानी 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. किसके बीच में, टॉप बॉटम और टॉप वाले रंग के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस, कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. हर एक रंग के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 25 20 का है, 25 25 का है. तो ये आ गया 10 10
ठीक है, यहाँ से लेके जो सेकंड लास्ट रंग है वहां तक के हो गए 10। ये जो टॉप वाला रंग है वो उसमें गिनती में नहीं आया, तो मुझे इसे 10 में प्लस करना पड़ेगा 1, तो ये हो जाएगा 11 रंग्स। यानी मैंने कितने रंग्स है वो भी निकाल लिया, कितने रंग्स है n, कितने बार ये लेंथ प्लस करते करते जाना है अपने को, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, कितनी बार करना है, जितने नंबर ऑफ रंग्स है, कितने नंबर ऑफ रंग्स है, टॉप और बॉटम रंग्स के बीच में का 5/2 मीटर डिस्टेंस, 2/2.5 मीटर डिस्टेंस है, यानी 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, 250 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब ये 250 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हर एक रंग के बीच में का गैप कितना है, 25 सेंटीमीटर का है, तो उनके गैप से जो क्या कर दिया मैंने, टोटल डिस्टेंस को कर दिया डिवाइड, तो कितना आ गया 10। लेकिन उसमें ये जो टॉप मोस्ट रंग है वो गिना ही नहीं गया, वो गिनती में नहीं आया, इसलिए उसमें करना पड़ा हमको +1 आराधन में, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव रंग +1। डिस्टेंस नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग अपॉन डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव रंग्स +1, ऐसा करना पड़ेगा, तो उससे हमको n मिलेगा, नंबर ऑफ रंग्स। कितने रंग्स है वो पता चल गए, उतने ही रंग्स के लेंथ का हमें क्या करना है, सम। जितने रंग्स है वो हमको पता चल गया, तो उतने ही रंग्स के लेंथ का क्या करना है हमको, सम। तो हम लोग फर्स्ट टर्म भी हमको मालूम है, लास्ट टर्म भी हमको मालूम है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखना कैसे है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जिसको लिखते आएगा, देखो क्वेश्चन में डायग्राम वगैरह ऐसी बनाना है आपको, सॉल्यूशन में आपने एक बार डायग्राम बना लेने की। मैं एक बार देख ले रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ गलत तो नहीं लिखे, चलो ठीक सब सही लिख लिया अपन ने। हाँ, अब देखो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, टॉप और बॉटम रंग में का डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर, यानी 2 × 2 + 1/2, यानी 4 + 1/2, यानी 5/2 मीटर, यानी 5/2 × 100 इज इक्वल्स टू 500/2 सेंटीमीटर, 500/2 सेंटीमीटर यानी 250 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, टॉप रंग और बॉटम रंग, ये टॉप रंग और बॉटम रंग के बीच में का डिस्टेंस कितना हो गया, टॉप और बॉटम रंग के बीच में का 250 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखो, हम लोग बोलेंगे द लेंथ ऑफ बॉटम रंग इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टॉप रंग इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। The length of the rungs decrease uniformly, कैसे डिक्रीज हो रहा है वो, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज यानी सो लेंथ्स ऑफ rungs should be in arithmetic progression। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए। आज से ये जो है ना, ये जो लेंथ है वो कम होते जा रहा है, तो आड़े टेढ़े थोड़ी हो रहे, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है यानी एपी में डिक्रीज हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, आराधन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज हो रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिक्रीज हो रहा है मैं बोलूँगा, तो अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ रंग्स। ये डिक्रीज हो रहा है में, उसके पहले डिक्रीज हो रहा यूनिफॉर्मली बोला है ना, तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ,
फिर हियर जो हमारा फर्स्ट टर्म रहेगा वो रहेगा 45, जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 25 सेंटीमीटर का, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन ईच रंग कितने हाइट का डिफरेंस है 25-25 सेंटीमीटर का। ये द लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। या फिर ऐसा भी लिख लेता हूं, द रंग्स आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, therefore A1 है 45, A1 है 25 यानी लास्ट और कॉमन डिफरेंस है 25 का, क्योंकि हर एक रंग के बीच में कितने कितने का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब हमको निकालने का रह गया नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल्स टू distance between top and bottom rung upon distance between top and bottom rung upon distance between consecutive rung यानी एक के बाद एक वाला, एक के बाद एक, हर एक दो रंग्स में कितने कितने का डिस्टेंस है 25 का। और +1 मैंने क्यों बोला तुमको ये फॉर्मूले में, क्योंकि ऐसा इसका रेशियो लेंगे तो ये टॉप वाला गिनती में नहीं आएगा, टॉप वाला रंग, इसलिए वो टॉप वाले को गिनती में लाने के लिए +1 करना पड़ता, यानी 250/25 +1 यानी 10 + 1 = 11 रंग्स। यानी रंग्स कितने हैं 11। Therefore इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 11। अब हमें क्या निकालना है, इधर ध्यान दो, हमें निकालना है वुड कितनी लंबी रहेंगी, यानी सम ऑफ n टर्म्स। देखो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, ये मैंने फॉर्मूला लगाया था नाउ, ये देखो इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये रहेगा मेरा फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स, यानी रंग्स के लेंथ का प्लस S 11/2, फर्स्ट रंग कितने दूर है 45, सेकंड रंग कितने दूर है 25, 11/2 ये हो गया 10, ये हो गया 1, 5 + 2 7, ठीक है। 10 का 1 कैरी 5 और 2 7, ये हो गया 35। तो S 11 आ गया 35 × 11, 350 + 35 यानी 385 सेंटीमीटर, यानी S 11 आ गया 385 सेंटीमीटर। लेट मी चेक, यस। तो मैं आंसर कैसा लिखूंगा, द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर the rungs is 385 सेंटीमीटर। कितना लंबा लग रहा है वो 385 सेंटीमीटर। कैसे निकाले देखे ना, पहले बोले टॉप और बॉटम के बीच में का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। फिर हर एक के डिस्टेंस इतना है ना 250 सेंटीमीटर 250। फिर टॉप बॉटम यानी A1 A1, ठीक है। A1 A1 लगा के अपन ने सीधा फार्मूला लगा दिया SN का, क्योंकि हमें रंग्स की तो लेंथ देनी थी। थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों को केयरफुल होकर के इसको प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा 4-5 बार। जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे घर बैठ के वही लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ रहा है आगे। सो लुक एट हियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर consecutively from 1 to 49. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. यानी क्या है, एक जो गली है उस गली में के जो हाउसेज है उसको 1 से लेके 49 तक नेमिंग की गई, 1 2 3 4 ऐसे हाउसेज को नाम दिए गए। शो दैट, क्या करने बोला, शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, show that there is a value of x
एक x कोई तो भी वैल्यू है सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x, the sum of the houses preceding the house numbered x, sum of the houses numbered, sum of the houses preceding the house numbered x, यानी जो हाउस को x नंबर किया गया उसके पहले के सारे हाउसेस का नंबर्स का प्लस जो नंबर के हाउस को x बोला गया उस नंबर के हाउस के पहले के जितने भी हाउसेस रहेंगे उनके हाउस नंबर्स का प्लस इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। यानी क्या बोला है, सपोज मान के चलते हैं 1 2 3 4 ऐसा करते करते कोई तो भी हाउस को x बोला और फिर आखिरी में 49 तक गए, तो हमको कंडीशन क्या बोला है, x के पहले जितने भी हाउसेस रहेंगे, x के पहले कितने हाउसेस रहेंगे, x माइनस 1, x हाउसेस है, x के पहले कितने रहेंगे, वो x जो भी नंबर होगा उसमें से -1 कर देना पड़ेगा, उतने नंबर ऑफ हाउसेस क्या रहेंगे, x के पहले रहेंगे। तो सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x, x के पहले जितने भी हाउसेस होंगे उनके सारे हाउस नंबर्स का प्लस, तो x के पहले कितने हाउस नंबर है, x माइनस 1, उनका x माइनस 1 हाउसेस का नंबर्स का सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। यानी x के बाद में कितने हाउसेस रहेंगे, x के बाद में कुल मिला के 49 है कुल मिला के 49, उसमें से मैं x हाउसेस माइनस कर दूंगा, ये हाउसेस जो है x हाउसेस माइनस कर दूंगा 49 में से, तो जो बचे हुए हाउसेस रहेंगे वो क्या रहेंगे, नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, x को फॉलो करने वाले, x के आगे रहने वाले, x के आगे के कितने नंबर ऑफ हाउसेस है, 49 माइनस x हाउसेस, x नंबर जो भी होगा वो नंबर तक के हाउसेस माइनस कर देंगे, तो बचे हुए हाउसेस कौन से रहेंगे, नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, किसको फॉलो करने वाले, x के आगे रहने वाले, वो हो गया। तो हमें ये बोला है सम ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x ये हाउस नंबर के पहले के जितने भी हाउसेस है उनके हाउसेस का सम, हाउस नंबर्स का सम इज इक्वल्स टू x के बाद में जितने भी नंबर ऑफ हाउसेस है उसके हाउस नंबर्स का सम। तो x के पहले x माइनस 1 हाउसेस है और x के बाद 49 माइनस x हाउसेस है, ये दोनों सम्स के हम लोगों को क्या करने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं, ये दी हुई है कंडीशन और x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू आराधन में। तो हम लोग देखो पहले क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे द नंबर्स ऑफ द हाउसेस इन अ रो आर 1 2 3 4 अप टू 49। हियर डिफरेंस बिटवीन हाउस नंबर्स इज 1, हर एक हाउस नंबर कॉन्सेक्यूटिव हाउस नंबर्स के बीच में का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा, हर एक कॉन्सेक्यूटिव हाउसेस के बीच में का डिफरेंस क्या आएगा, 1, यानी 1 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 आएगा, इसका मतलब d क्या हो गया, 1, फर्स्ट टर्म होगी a, दिस इज एन एपी, इसको बोलेंगे हम लोग एपी, जो हाउस नंबर्स है वो एपी में, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा लेट देयर बी वन हाउस नंबर्ड x, लेट देयर बी वन हाउस नंबर्ड x। फिर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x, x के पहले वाले कितने हाउसेस हैं, x माइनस 1, x हाउसेस है टोटल x तक के, उसमें से एक हाउस कम कर दो, यानी उसके पहले कितने हाउसेस रहेंगे उतने ही हाउसेस रहेंगे x के पहले, सीधी सीधी बात है ना, x की वैल्यू 15 ले लो, 15 के पहले कितने हाउसेस है, 15 माइनस 1 14 हाउसेस है। आराधन में x माइनस 1 हाउसेस क्या रहेंगे, x के पहले रहेंगे। नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट यानी x के आगे आने वाले कितने हाउसेस है, 49 माइनस x, जैसा x की वैल्यू 15 है मान के चलो, तो 15 के बाद में आने वाले कितने हाउसेस है, 49 माइनस 15 हाउसेस कर दो, 49 माइनस 15 कितना होता, 44 और 10 यानी 34 हाउसेस। उसके आगे कितने हाउसेस है, फिर 15 के 34 हाउसेस है,
आ रहा ध्यान में? तो वो बनाएंगे हम लोग, वैसा लिखेंगे, फिर लगाएंगे हम लोग सम ऑफ द हाउसेस, सम ऑफ द हाउसेस, सम ऑफ द हाउसेस, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस, सम ऑफ नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, x के हाउस नंबर पहले वाले के सम का फॉर्मूला, और बाद में फिर इसका भी फॉर्मूला सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट का। फॉलोइंग इट के लिए a बदल जाएगा, x के बाद वाला जो पहला हाउस रहेगा उसका नंबर कौन सा रहेगा, x प्लस 1। x के बाद का जो पहला हाउस रहेगा उसका नंबर कौन सा लेंगे हम लोग, x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से फिर से अपन सॉल्व करेंगे ना इसका सम का निकालने के लिए, फिर वो दोनों s के फॉर्मूले को इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा। देखो लिखते वक्त आप लोगों को समझेगा, द हाउसेस नंबर्ड in a row at 1 2 3 so on up to 14, ठीक है? या द हाउसेस नंबर लिखने से ऐसा लिखो, द नंबर्स ऑफ हाउसेस, नंबर्स, नंबर नहीं, हाँ नंबर मत लिखना है, नंबर्स ही लिखना पड़ेगा। द नंबर्स ऑफ हाउसेस इन अ रो आर 1 2 3 4, ऐसा है। The difference between consecutive house number is 1, therefore this is an AP। ये क्या है, एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 और n की वैल्यू है 49, जिसका हमें कुछ काम नहीं, ठीक है? उसके बाद में मैं बोल रहा हूं लेट देयर बी वन हाउस नंबर्ड एज x, वहां पर एक घर है जिसका नंबर क्या है, x है। देयरफॉर नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x के पहले कितने हाउसेस रहेंगे, जैसे x की वैल्यू 20 है तो 20 के पहले कितने हाउसेस रहेंगे, 20 माइनस 1 19 हाउसेस, यानी x के पहले कितने हाउसेस रहेंगे, x माइनस 1 हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग x यानी कितने हाउसेस है x के पहले, x माइनस 1। अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग हाउस नंबर x, हाउस नंबर x के बाद आने वाले कितने हाउसेस हैं, 49 माइनस x, क्योंकि पूरे हाउस 49 है, x के बाद वाले चाहिए तो x माइनस कर दो, x तक के हाउस नंबर्स माइनस कर दो, x तक के हाउस नंबर माइनस कर दिए टोटल हाउसेस में से, तो ये हो गया बचे हुए हाउसेस, हो गए, ठीक है? अब मैं निकालूंगा सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। तो देखो मैं कैसा लिखता हूं, टू फाइंड सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस, sum of the numbers of houses preceding हाउस नंबर x के पहले आने वाले हाउसेस का हमको लेना है सम। तो a क्या रहेगा, पहला हाउस कौन सा रहेगा, x के पहले में जो पहला हाउस रहेगा वो 1 रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और n कितना है x माइनस 1। ये कितने हाउसेस, x के पहले कितने हाउसेस है, x माइनस 1 हाउसेस है। Therefore s x minus 1 is equals to n x minus 1 upon 2 into 1 plus x minus 1 into 1 x minus 1 upon 2 plus x minus 1
x माइनस 1 अपॉन 2 x प्लस 1 आराधन में x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 लेट मी चेक वेदर आई एम गोइंग रॉन्ग और नॉट। रॉन्ग तो नहीं जा रहा मैं, रॉन्ग तो नहीं जा रहा मैं। देखो मैंने क्या ले लिया 2 into 1 x माइनस 1। हाँ यहाँ पे देखो ना फॉर्मूला गलत कर दिया, x माइनस 1 n माइनस 1 है ना यहाँ पे, तो ये माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2। तो ये देखो इसको क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2 माइनस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, सो x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू x आगे देन में, तो ये आ गया x माइनस 1 इंटू x अपॉन 2, यानी ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x। इसको सेपरेट करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x अपॉन 2, ये हो गया s x माइनस 1। कैसे करें, Sn का फॉर्मूला है ये n अपॉन 2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये माइनस 2 इंटू 1 हो गया, ये माइनस 2 इंटू 1 है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 2 प्लस x माइनस 2 आ रहा है में, फिर ये स्टेप के बाद में ये स्टेप है, ये कर लिया पूरा, ठीक है। ये मैंने क्या निकाला, टू फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, प्रीसीडिंग यानी पहले उसके। अब क्या निकालना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। अब क्या निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, टू फाइंड सम ऑफ द नंबर्स ऑफ houses following it, कितने हाउसेस फॉलो कर रहे हैं, कितने हाउसेस फॉलो कर रहे हैं, नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग हाउस नंबर x इज इक्वल्स टू कितने हाउसेस फॉलो कर रहे हैं, 49 माइनस x। हियर a कितना होगा, x के बाद में आने वाले पहला हाउस कौन सा है, x के बाद में आने वाला पहला हाउस x प्लस 1, ठीक है। इसके बाद में d तो 1 है, हर एक हाउस नंबर के बीच में का गैप 1 है, और n कितना रहेगा, 49 माइनस x। कितने हाउसेस है वहां, 49 माइनस x हाउसेस है, 49 माइनस x हाउसेस, 49 माइनस x हाउसेस, 49 माइनस x हाउसेस। और जो लास्ट हाउस है वो कौन सा है, 49 नंबर का हाउस। जो लास्ट हाउस है वो कौन से नंबर का हाउस है, 49 नंबर का हाउस। मैं देखो यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा इस केस में, क्योंकि x के बाद से जो चालू हो रहा है हाउस उसकी आखिरी टर्म क्या है, आखिरी टर्म 49 है, तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्मूला लगाऊंगा ना, s 49 माइनस x इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, x के बाद वाले हाउसेस के सम की, x प्लस 1 है, और लास्ट टर्म कौन सी है, 49 है। देखो देयरफॉर s 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, यानी या मैं ऐसा लिख लेता हूँ, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a1 प्लस an, यानी इसी का मतलब क्या हुआ, s 49 माइनस x इज इक्वल्स टू 49 माइनस x अपॉन 2 x प्लस 1 प्लस 49। इसका मतलब क्या हुआ, 49 माइनस x अपॉन 2 इंटू x प्लस 50 हुआ इसका मतलब। अब करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, हमें x ही निकालना है, कंडीशन वगैरह का यूज कर, ठीक है।
ठीक है, इधर ध्यान दो, s 49 माइनस x क्या हो गया, 49 माइनस x प्लस 50 अपॉन 2। देखो 49 इंटू एक्स प्लस 50 माइनस x इंटू एक्स प्लस 50 अपॉन 2, 49x प्लस 49 इंटू 50 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x अपॉन 2। तो s 49 माइनस x कितना है, देखो 49 माइनस 50, ये देखो x स्क्वायर पहले लिख रहा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 49 माइनस 50 यानी 1x प्लस 49 इंटू 50 अपॉन 2। इसको सेपरेट करता देखो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 49 इंटू 50 अपॉन 2, 51 2 1 2 25, ठीक है ना, वो कैंसिल नहीं करता, आप लोग समझ ही जाओगे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2 1 2 25, ठीक है। अब हम लोग यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, s x माइनस 1 यानी x से पहले हाउस नंबर्स का सम वो इक्वल है x के बाद में जितने हाउसेस हैं उनके सम को। तो x के पहले कितने हाउसेस हैं, ये कितने हाउसेस है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 हाउसेस है, ठीक है, हाउसेस के नंबर्स का सम है, ठीक है। और इसके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 49 इंटू 25, ये कैंसिल हो गया था आराधन में। अब इसको उठा के लाओ इस साइड, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25। अब यहां से इधर सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाद के स्टेप इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ये इधर लिख रहा हूं। ये देखो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 कैंसल, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 49 इंटू 25, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, दोनों सेम है ना, x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर बाई 2 यानी 2x स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसल, 49 इंटू 25, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 49 इंटू 25, इधर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट, लेकिन कौन से इसका प्लस माइनस दो वैल्यू आ सकती है, यानी x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 7 इंटू 5 इज देयरफॉर x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 35। आराधन में x की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 35, x इक्वल्स टू माइनस 35 इज अनएक्सेप्टेबल। माइनस में नंबर देंगे क्या घर को माइनस में नंबर देते हैं क्या, नहीं, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 30, x की वैल्यू आ गई है 35। आराधन में ये हम लोगों ने यहां से शुरू करे थे, ठीक है, ये हम लोगों ने यहां से शुरू करे थे, ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट और ये है चौथा पार्ट। आराधन में बराबर इसका स्क्रीनशॉट करो और बराबर नीट एंड क्लीन वे में लिखो, उतना आसान नहीं है, पहले कंडीशन बनाना पड़ रही है और ये क्वेश्चन की कम से कम तुमको आज पढ़ाने के बाद में 5 से 6 बार बिना देख के प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से 3-4 बार करके रख लो अभी तो ही आएगा, जिन्होंने अभी करके नहीं रखे वो बाद में पढ़ ही नहीं सकते, गारंटी देता, करके रखो।
सो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा 5th क्वेश्चन। अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग। पता है फुटबॉल ग्राउंड में वो टेरेस बनाते हैं बैठने के लिए, एक के ऊपर एक पायरी होती है ऐसे यहाँ पे 15 स्टेप का फुटबॉल ग्राउंड में वो बना हुआ। मैं यहाँ ये बना हुआ 15 स्टेप का ऐसा देखने के लिए दर्शकों के बना हुआ है। हर एक जो स्टेप है, हर एक स्टेप की लेंथ कितनी है? हर एक स्टेप की लेंथ कितनी है? 50 मीटर। लेंथ कितनी है? 50 मीटर। ठीक है। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर। हर स्टेप की जो हाइट है वो है 1.4 मीटर, 1/4 मीटर। यानी इसकी सेकंड स्टेप की कितनी हो जाएगी? 1.4 और ये 1.4। सेकंड की 1.4, ये नीचे का 1.4 और ये 1.4। इसकी 1.4, 1/4, 1.4 बोल रहा हूँ, 1/4 ऐसे 1/4 हाइट बढ़ते जाए। एंड द ट्रेड यानी ब्रेथ, चौड़ाई। वो पैर रखते नहीं अपन जिसपे पायरी पे पैर रखते, वो पैर रखने का कितना लंबा है? सभी 1/2 के। ठीक है। यानी क्या है, हर पायरी जो है, हर एक जो पायरी आएगी उस पर के बैठने के लिए, उसके लिए हर एक जो बैठने का है उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? 50 मीटर है। हर एक पायरी की जो हाइट है वो 1/4 मीटर है। और हर एक की जो ट्रेड है पैर रखने की यानी ब्रेथ, वो हाफ मीटर की है। हाफ मीटर की कितने मीटर की है? हाफ मीटर की। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। ये पूरी टेरेस बनाने के लिए कितना कंक्रीट लगेगा? हम लोग एक स्टेप बनाने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा कंक्रीट का वो निकालेंगे, फिर हम लोग दूसरे इसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे, तीसरे इसके लिए वॉल्यूम निकालेंगे। ऐसी वहाँ पे कितनी स्टेप्स है? 15 इसके लिए निकालते नहीं बैठेंगे। एक इसका वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरे इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तीसरे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। और ऐसा निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये तो एपी में बढ़ रहा है वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है वो एपी में इंक्रीज हुए जा रहा है। वॉल्यूम एपी में इंक्रीज हो रहा है तो सम ऑफ 15 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे 15 स्टेप्स के लिए। 15 स्टेप्स के लिए आ रहा है में, तो 15 स्टेप्स के सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। लिखा ये बनाया जा रहा है, टेरेस बनाया जा रहा है फुटबॉल ग्राउंड पर देखने के लिए। टेरेस लोग देखते हैं उसको। तो लेंथ ऑफ each step, length of each step of terrace L is equals to 50 मीटर। फिर क्या दिया है? हाइट हर राइज ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप को कितनी उठी हुई है ग्राउंड से? कितनी? 1/4 उठते जाए 1/4 टाइम्स। ठीक है। और ट्रेड कितना दिया हुआ है हम लोगों को? ट्रेड ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप का ट्रेड कितना है? 1/2 है। अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। निकालना तो पहले एक इसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। क्योंकि हर एक जो स्टेप है वो कौन से शेप की रहती? क्यूबॉइड शेप की। ठीक है। फॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप के लिए कितना लगा? लेंथ कितनी रहेंगी? उतनी 50 मीटर। फिर हाइट रहेंगी 1/4 और ब्रेथ यानी राइज 1/2 मीटर। ठीक है। यानी पहले ब्रेथ लिख लेता हूँ 1/2 मीटर और फिर लिख लेता हूँ हाइट 1/4 मीटर। पहले स्टेप लेंथ ब्रेथ हाइट पता है तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप के लिए कितना लग रहा है? बोलो पहले स्टेप के लिए कितना लग रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 50 इंटू
1/2 इंटू 1/4 मीटर क्यूब। लग रहा है इतना? ठीक है। उसके बाद में देखो 1/, ठीक है, हम लोगों ने ये निकाल लिए, यानी इसको सॉल्व करेंगे अभी। देखो 50 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 4 यानी 50/8 यानी 25/4। 2 से कैंसिल होगा ना, 2 4 जा 2 25 जा 25/4 मीटर। अब निकालेंगे फॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के लिए कितना लगेगा? लेंथ कितनी लग रही सेकंड स्टेप की? लेंथ कितनी लग रही सेकंड स्टेप के लिए? उतनी च, हर एक पायरी की लेंथ सेम है, ब्रेथ भी उतनी च रहेगी, यानी ट्रेड हाइट 1/4 जो हाइट है उसकी ओरिजिनल वो, और ग्राउंड से कितने हाइट पे है? 1/4 प्लस 1/4 यानी 2 इंटू 1/4। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट required for second step। सेकंड स्टेप के लिए कितना लगेगा? 50 इंटू ब्रेथ 1/2 इंटू हाइट 2 इंटू 1/4 यानी 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 2 यानी 25/4 इंटू 2। आराधन में 25/4 इंटू 2 25/4 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा? 50। ये तो देखो ना, ये हम लोगों ने कैलकुलेट ही करके रखे हैं ना 25/4, ये आ जाएगा हमारा 50/4 मीटर क्यूब। ये सेकंड इसका होगा, ठीक है। अब देखो मैं ये क्वेश्चन मिटा दे रहा, ठीक है। इसके बाद में देखो अब देखो क्या कर रहा हूं, अब मैं निकालूंगा फॉर थर्ड स्टेप। लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है ½ मीटर और हाइट हो जाएगी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 यानी 3 इंटू 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। Therefore, volume of concrete required for third step is equals to कितना है? थर्ड स्टेप के लिए बोलो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट कितनी है? 3 इंटू 1/4 ये हाइट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3। इसका आंसर कितना आता? इसका ये पार्ट का आंसर कितना आता? 25/4 इंटू 3 यानी 75/4 मीटर क्यूब। एंड ये ऐसा चलते ही रहेगा स्टेप्स का निकालना, ठीक है। Therefore 25/4 50/4 75/4 are the volumes of concrete for each step। हर एक स्टेप का ये क्या है? वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, हर एक स्टेप का। Therefore 50/4 minus 25/4 यानी 25/4 75/4 minus 50/4 यानी 25/4। Therefore this is an arithmetic progression। ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये डायग्राम डिलीट कर दे रहा मैं अभी, क्योंकि मैं इससे अब यहाँ सॉल्व करूँगा। अब ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या मतलब हुआ इसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है तो हमें क्या निकालना है? फिर एपी में है तो हियर a is equals to 25/4। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा? हर बार
13। तो अब हम लोग लगाएंगे Sn का फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S13 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू d, यानी 13 अपॉन 2 2a प्लस 12d। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा, 2 आ रहा है यहाँ से कॉमन, a प्लस 6d बच गया a प्लस 6d बच गया a प्लस 6d। ये देखो ये 2 और ये 2 कैंसल, 13 इंटू a की वैल्यू 25/4 प्लस 6 इंटू 25/4 आ रहा ध्यान में। ये देखो 13 इंटू 25/4 कॉमन, 1 प्लस 6, 13 इंटू 25/4 इंटू 7, ठीक है। 13 इंटू 25/4 इंटू 7, 13 इंटू 25/4 इंटू 7। नहीं, स्टेप्स कितनी है हमारे क्वेश्चन में? 13 स्टेप्स के लिए बोला है कि 15 स्टेप्स के लिए बोला है? 15 स्टेप्स के लिए बोला है। तो n की वैल्यू 15 लेना है, n की वैल्यू 15, n की वैल्यू 15, ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है ना। और यहाँ आ जाएगा 15, 15 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 15। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 15 स्टेप्स आर देयर, ठीक है। और यहाँ आएगा 7, यहाँ क्या आएगा 7। देखो मैंने छोटी सी गलती कर दिया था, 13 स्टेप्स समझ लिया था, स्टेप्स कितने वहाँ पे 15, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ मैंने 15 पुट किया है, ठीक है। यहाँ पे भी 15 माइनस 1 14, ये आ गया 7, ठीक है। ये 7, फिर ये 25 बाई ये कॉमन, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 1 8, 4 1 4 2 15 इंटू 50, 15 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 750 मीटर। Therefore volume of concrete required to build the terrace is 750 मीटर। यानी क्या करें, ध्यान से देखो, पहले बोले ये लेंथ है, ये राइज हुआ, ये ट्रेड है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, क्योंकि हर जो स्टेप है, हर जो पायरी है वो कौन से शेप की है? क्यूबॉइड। तो फिर हम लोग हर एक स्टेप के लिए कंक्रीट का वॉल्यूम निकाले, पहले स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप के लिए, और ऐसा चलते रहेगा भाई। तो तीनों जो वॉल्यूम आई है दिखाया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने सक्सेसिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन कर करके देखे, ये जो सक्सेसिव टर्म्स है उसका हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर करके देखे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर करके देखे तो हर एक का 25/4 ऐसे ही आया, 25/4 25 पे आया, तो ये एपी में है बोले, फिर एपी में लगाया एसएन का फॉर्मूला और आंसर लिए। ये पूरी एक्सरसाइज जम के प्रैक्टिस करना पड़ती, पेपर में आने के चांसेस फुल है ऐसे क्वेश्चंस के। आप लोग करो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट, और ये क्वेश्चन को, ये जिस एक्सरसाइज को 2-3 बार देख लो आज 1-2 घंटे के अंदर में, तभी जाके आप लोग अच्छे से कर सकोगे। ओके, बाय बाय।